RDSMA क्लास 12 चैप्टर डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 5.3 किस टॉपिक पे है तो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो वो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ और उस फॉर्मूला को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं, नियमित एरिया ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना दीजिए x y, सारा पॉइंट को ले आइए और पेंडुलम ड्रॉ कर देंगे सारा वर्टेक्स से। इस पॉइंट को डी ई एफ ले आइए। ना अब क्या करूंगा, ये अगर देखिए ये अगर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, तो ये है यहाँ पे x2 और ये है यहाँ पे x1। तो ये जो डिस्टेंस होगा x1 में से x2 को माइनस करिए, उसी तरह से ये जो डिस्टेंस होंगे x3 माइनस x1, क्लियर। और ये जो डिस्टेंस होगा BC टोटल x3 माइनस x2, ठीक है ना। इस तरह से अगर ये वाला जो डिस्टेंस C से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो ये जो y का वैल्यू y क्या है यहाँ पे y3 है। ये वाला डिस्टेंस ये क्या है BD y2 और ये AE y1 है। यहां से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या है y1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, ABDE। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं मैं, तो ये लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है। तो ABDE एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल है, तो क्या होगा ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE, क्लियर। उसमें से AEFC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEFC में से माइनस कर दीजिए BDFC को, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BDFC। ये कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं, क्लास 10th में आप लोग कर चुके होंगे, सीख गए होंगे। तो इससे मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला निकालूंगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, हाफ x1 y2 माइनस y3। एक स्टेप ले भी लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ABDEF में BD प्लस AE, BD है y2 और ये है y1, तो y1 प्लस y2 इंटू हाइट क्या है ये x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस इसके लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है AEFC, AE प्लस CF y1 प्लस y3 एंड हाइट EF x3 माइनस x1 माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड BD प्लस CF y2 प्लस y3 एंड हाइट DF, ये x3 माइनस x2। इसी को मल्टीप्लाई करिए, अरेंज करिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2 माइनस y3, 1 2 3, ठीक है ना। देखिए इसी तरह से हो रहा है 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2, और लिखिए मैं भी भूल गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये फॉर्मूला, मैं भी भूल गया, शायद देख लेता हूँ एक मिनट।
चलिए सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए ना। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो डिटरमिनेंट आया था, ये बोल सकते हैं ना कि यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, तभी तो बोलेंगे ये जो आया इसके इक्वल आया। ब्रेक कर दिए डिटरमिनेंट को, फॉर्म को। तो मैं उसके लिए पहले क्या करूंगा, R2 पे R2 माइनस R1 अप्लाई कर दूंगा और R3 पे R3 माइनस R1। तो x1 y1 1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 0, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड 0। 1 के अलॉन्ग ब्रेक कर दीजिए, तो 1/2। 1 के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे क्या आएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x2 माइनस x1 y3 माइनस y1, माइनस के साथ ये हो जाएंगे x3 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इसी को मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना है, जो कि ये इस फॉर्म क्या आया था। देखिए 1/2 कॉमन ले लेंगे ना, तो वही चीज रहेगा। फिर देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x2 y3 माइनस x2 y1 माइनस x1 y3 माइनस माइनस प्लस x1 y1। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के साथ x3 y2 माइनस माइनस प्लस x3 y1 माइनस माइनस प्लस x1 y2 माइनस माइनस प्लस तो माइनस x1 y1। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। x2 y3 कहीं पे है क्या, नहीं है। x2 y1 है, x2 y1 वो भी नहीं है। x1 y3 ये भी नहीं है। x1 y1 हाँ यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो ये माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये माइनस होगा, ये x1 y1 कैंसिल। और तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं अब कॉमन लूंगा। क्या लाना है पहले, x1 कहाँ है, x1 यहाँ पे है और x1 यहाँ है। x1 कॉमन ले लूं तो प्लस वाला को पहले y2 माइनस यहाँ से y3 प्लस x2 वाला ये है और x2 कहाँ है, ये है, दोनों एक ही साथ है। मैं अंडरलाइन क्या कर दूं, x2 कॉमन ले लिया तो y3 माइनस y1 प्लस x3 और लेंगे, यहाँ पे है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी बच गया। ये x3 कॉमन ले लिया तो y1 माइनस y2 आ गया ना इसके इक्वल। तो मैं इसी फॉर्मूला को मैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कहे, जब ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ हो, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में डिटरमिनेंट का है, तो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए, और जब हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे, क्लास 11 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलिनियर कब कहेंगे। कोलिनियर कहेंगे कि जब तीनों वर्टेक्स एक सीधी रेखा में आ जाए, ए बी सी, कोलिनियर हो जाएगा। तो जब कोलिनियर हो गया, क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू पॉइंट लाई ऑन ए सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। जब स्ट्रेट लाइन बन गया तो एक ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो अब ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 0। जब एक ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो फिर एरिया क्या आएगा, 0।
तो इसलिए फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है क्या होता है 0। तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये कोलिनियर का कंडीशन है। एक और कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट था। 2 पॉइंट दिए हुए रहेंगे, ठीक है, और उससे आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना होगा। तो एक बात समझिए बात को, सपोज मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी है, इसका दिया हुआ x1 y1 कोऑर्डिनेट और इसका दिया हुआ x2 y2, ठीक है। ये 2 पॉइंट के हेल्प से एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली है कि ये लाइंस ज्वाइन होंगे ही होंगे। एक थर्ड पॉइंट ले लेगा मैं, तो इसी पे लाइन कर रहा हूं, सपोज मान लीजिए p x y, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है यही कंडीशन कोलिनियर का। तो जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा मान लेंगे, चलिए वो पॉइंट उसी 2 पॉइंट के ज्वाइनिंग वाला लाइन पे लाई कर रहा है, तो कोलिनियर तो सेटिस्फाई होगा ना कि तीनों कोलिनियर पॉइंट होगा। तो उसी कंडीशन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसको सॉल्व करके लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कुछ वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो उससे आपको फाइंड आउट करना है एरिया। तो इसको x1 y1 एज्यूम कर लीजिए, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। क्लियर? चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट फॉर्मूला से क्या है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यू पुट कर दीजिए सारा। x1 इज 3, x2 इज -4 एंड x3 इज 5, y1 8, y2 2 एंड y3 -1 1 1 1। तो मैं बोला था कि डिटरमिनेंट ही तो निकालना है, या तो आप जैसे निकालना है वैसे निकालिए, जैसे आप एक्सरसाइज 5.1 में सीखते हैं, या 5.2 में ऑपरेशन अप्लाई करके उस तरह से निकाल सकते हैं। तो बेटर मेथड है कि वही चीज लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, ताकि मुझे ज्यादा सॉल्व करने नहीं पड़े। R2 पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ R2 माइनस R1, और R3 पे अप्लाई करने जा रहा हूँ R3 माइनस R1। 3 8 1 -4 -3 -7 2 -8 -6 1 -1 0 5 -3 2 -1 -8 -9 1 -1 0। 1 के लॉन्ग मुझे ब्रेक कर देते हैं, तो 1 के लॉन्ग ब्रेक करूंगा। 1/2 तो पहले से ही है, इंटू 1, ये और ये एलिमिनेट कर देंगे, -7 -6 2 -9। नाउ इसको ब्रेक करते हैं, तो 7 9 63 और प्लस 12 जगह 3 2 5 75/2 स्क्वायर यूनिट एरिया। अब यहाँ से थोड़ी हो दिया होगा, सेंटीमीटर है मीटर है, जो भी होगा स्क्वायर लगा दिया यूनिट में। चलिए, फर्स्ट में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो एक जैसा है सारा कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग डिटरमिनेंट का हेल्प लेकर मुझे शो करना है कि जो 3 पॉइंट दिए हुए पोलिनियर है, तो फिर वही चीज है क्वेश्चन। फर्स्ट करवा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिए। 5 5 -5 1 एंड 10 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए तो यही बताया मैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। x1 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 5 -5 10 5 1 7 1 1 1। फिर से वही ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं हम। तो इस पे अप्लाई करना है R2 पे R2 माइनस R1 एंड R3 पे R3 माइनस R1।
LHS लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। R1 को तो एडिटिव लिख दीजिए, -5 -5 -10, 1 -5 -4, 1 -1 0, 10 -5 5, 7 -5 2, 1 -1 0। अब 1 के अलावा मुझे ब्रेक कर देना है, इसको नहीं देंगे तो -20, माइनस तो रहेगा ही, +20, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो कोलिनियर शो हो गया, सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि इफ द पॉइंट A0, 0B एंड 1 आर कोलिनियर, जब तीनों कोलिनियर बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड में देखिए, कह रहा है कि इफ A0, 0B एंड 1 1, ये कह रहा है कि तीनों कोलिनियर है, तो प्रूव करना है कि A प्लस B जो होंगे AB के इक्वल होगा। सिंपल है, जो बोल रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर का फॉर कोलिनियर कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट के अनुसार यूजिंग डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट का हेल्प से क्या है फॉर्मूला, वही यूज करने जा रहा हूँ। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आपको a प्लस बी इक्वल टू ए बी आ जाएंगे। वैल्यू पुट करता हूँ, x1 इज a 0 1, y1 0 b 1 एंड 1 1 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 1/2 इक्वल टू 0। मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1। तो R1 को एडिटिव लिख दीजिए, 0 माइनस a, b माइनस 0 b, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस a तो 1 माइनस a, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 के अलावा ब्रेक करूंगा मैं, तो क्या है माइनस a b है, 1 माइनस a है 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। माइनस a, इसमें माइनस एक रहेंगे ही, अब b से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस b प्लस ए बी इक्वल टू 0। क्रॉस में खत्म हो गया, सॉरी ये 2 जाएगा तो 0 ही होगा, तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी। प्रूव होगा, यही तो प्रूव करना था। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। ना तो 4 5 इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो इतना भी अभी तक क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग को, उस कॉन्सेप्ट से आप कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज करिएगा, कोलिनियर पे कोलिनियर इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा, और उससे एक्स या लैम्डा का वैल्यू आपको निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन 6 थोड़ा समझने वाली बात है, इसी में क्वेश्चन 6, इसके बाद एक क्वेश्चन 12 करवा दूंगा, जो बताया था कि 2 पॉइंट है उस पर कर लेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आपसे कल हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, ये दिया हुआ 35। देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट के हेल्प से क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 35। इस पे सॉल्व करिएगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे यदि प्लस माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि भाई प्लस और माइनस एरिया क्यों आएगा, भाई एरिया तो पॉजिटिव ही होते हैं। हाँ, साइन कन्वेंशन, जब वर्टिसेस ट्रायंगल है ये, तो ये वर्टिसेस ले रहा हूँ x4 2 -6 एंड 5 4, तो इसका वर्टिसेस किस तरह से ले रहा है, क्लॉकवाइज ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उससे ना वैल्यू डिटरमिनेंट का प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो मैं यही लिख रहा हूँ, तो ये हो सकता है ये आया होगा, कुछ चेंज कर दिया। तो बोले थे कि डिटरमिनेंट में एक रो या दो रो इंटरचेंज कर देंगे दूसरे के, या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो एक निगेटिव आ जाता है साइन, वही कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि आता कहां से, प्लस माइनस 5। तो मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आप लोग को बात ये तो पढ़े हुए हैं ना, क्लास 8 में ही है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल हैविंग
ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसा इक्वालिटी बना लेते हैं। चलिए नेमिंग देता हूँ ए बी सी डी, इसको ज्वाइन करता हूँ एक डायगोनल से। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब जो भी मैं वर्टिसेस का नेमिंग ले रहा हूं, देखिए बात को समझिए। बात ए बी सी डी कैसे जा रहा है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं एबीसीडी का। एबीसी में भी एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डी इसमें भी कैसे जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर ना? चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज ये डी को ना आप इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ले आइए, तो ये फिगर कैसा बनेगा देख लीजिएगा। डी को ट्रायंगल ए बी सी में ला रहा हूं मैं, फिगर ना ऐसे बन जाएगा, ए बी सी और ये डी यहाँ आ गया और ऐसे ये मिला दीजिए। बोले था डी को है ना इस ट्रायंगल में ले आइए, तो ये अभी अगर नहीं मिलाऊं तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये कॉन्वेक्स ना होके ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बन गया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल को, जिसमें एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये वाला देखिए ना, ये एंगल जो है 180 से ज्यादा है ना, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। चलिए तो अब इसका मैं यदि निकालना चाहूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, नेमिंग कैसे लिया हूं, एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का ही निकालना है। उसमें से हम क्या करेंगे ना, ए बी सी ट्रायंगल में से ए डी सी ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएंगे ना। मुझे एरिया इतना ही का निकालना है, ये मत समझिएगा कि ट्रायंगल है, चार साइड है 1 2 3 4, इतना ही का मुझे ना एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे ना कि ए बी सी ट्रायंगल में से ए डी सी ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना, जो कलर किया हूं मैं। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, देखिए यहाँ पे क्या लिमिट लिया था, ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझिए, ए बी सी कैसे लिया मैं, ए बी सी क्लॉकवाइज लिया मैं, एंटी क्लॉकवाइज लिया हूं, और ए सी डी क्लॉकवाइज लिया हूं मैं। समझ में आ रही ना बात? तो क्वाड्रिलेटरल तो वही निकाल रहा हूं मैं। तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, ये वाला ए बी सी प्लस ए सी डी था, यहाँ पे आ गया ए बी सी माइनस ए सी डी आ गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि हम क्लॉकवाइज में मूव करें तो एरिया निगेटिव आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इफ बी कंसीडर फॉर साइन नोटेशन या साइन कन्वेंशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। नेमिंग कैसे कर रहा हूं, अच्छा नेमिंग ऐसे कर देते हैं, साइन, अच्छा जैसे मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, किस वे में मैं भर इसको बोला हूं, तो क्लॉकवाइज में बोल रहा हूं मैं। क्लॉकवाइज में जब रहा, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि अगर नेगेटिव रहे, क्लॉकवाइज में जब रोटेशन लूंगा तो उसको नेगेटिव कंसीडर कर दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट को? लैंग्वेज क्या है वो समझिए, बात को कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। जो यहाँ पे तो प्लस था, है यहाँ पे माइनस, तो यदि ये जितना भी इक्वेशन फर्स्ट में लिया हूँ सब एंटी क्लॉकवाइज में लिया हूँ, यहाँ पे आ गया क्लॉकवाइज में। यदि क्लॉकवाइज में निगेटिव में ले लूं एरिया तो ये पॉजिटिव बना देगा ना,
ये निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो देख रहे हैं ना कि एक ही चीज को हम दो प्लस भी ले रहे हैं माइनस भी ले रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हेल्प से हम बोल सकते हैं ना कि प्लस और माइनस हो सकता है। कैसे? वर्टिसेस का हम रोटेशन ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों केस हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज गए होंगे तो पॉजिटिव के लिए लिया होगा, और क्लॉकवाइज गया होगा तो उसके लिए निगेटिव लेके गया होगा। तो यही तो स्टार्टिंग में बोला था कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें मान लीजिए क्या था प्रोटीन, x4 2 - 6 5 4। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं x 2 5 4 - 6 4 1 1 1, ऐसा लिख रहा हूं ना। यानी कैसे ले रहा हूं मैं, इधर से ले रहा हूं, इधर से भी तो ले सकते हैं। इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1y1 x2y2 x3y3, ये हो जाएगा x 5 2 4 4 - 6, ऐसा हो सकता है ना। देखिए एक बार मिस कर लेता हूं, x4 2 - 6 5 4। तो x1 में क्या था, x 5 2 x 5 2 4 4 - 6 1 1 1, ऐसा हो गया ना। तो देखिए तो दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे। अब ये वाला R1 R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तब ना इसके जैसा होगा। समझ में आ गई ना बात। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो एक माइनस आएंगे ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम लोग प्लस और माइनस लेके चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 35। मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ R2 पे R2 - R1 और R3 पे R3 - R1। एक R1 को एडिटिव लिख दीजिए, x2 - x1 y2 - y1 0 x3 - x1 y3 - y1 0। 1 के लॉन्ग ब्रेक करते हैं तो 1/2, 1 के लॉन्ग ब्रेक किया तो क्या आएगा, x2 - x1 y2 - y1 x3 - x1 y3 - y1 इक्वल टू प्लस माइनस 35। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया था, x2 - x1 y3 - y1 माइनस में x3 - x1 एंड y2 - y1 इक्वल टू प्लस माइनस 70। मल्टीप्लाई करते हैं x2/3 माइनस x2/1 x1/3 प्लस x1/1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के साथ हो जाएंगे x3/2 माइनस माइनस प्लस x3/1 माइनस माइनस प्लस 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 तो x1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस x1/1 इक्वल टू प्लस माइनस 70। देखते हैं इसमें कैंसिल कोई हो रहा है क्या, निकालना क्या था। मैं वैल्यू पुट ही नहीं किया मुझे, अब उसी पे बनाना चल लगा है ना। अच्छा चलिए ना, इसको x1/y1 x2/y2 x3/y3 अब यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। x2 क्या है 2 और y3 4, 2 और 4 8 माइनस x2/1 x2/y1 4 2 8 x1/3 x1 में x और y3 में 4 तो 4x x1/1 x1 में x y1 में 4 4x। देखते हैं क्या होता है x3/2। इतना करने से अच्छा यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर दूं, जल्दी बन जाएंगे। मैं वैल्यू पुट करना ही भूल गया और उसी पे
सारा करने लगा कैलकुलेशन, वैल्यू पुट कर देते हैं। x 2 5 4 -6 4 1 1 1 प्लस माइनस 35 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 35। R2 पे अप्लाई करूंगा R2 माइनस R1 एंड R3 पे अप्लाई करूंगा R3 माइनस R1। ये वही जगह सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है भाई, हम भी कंफ्यूज हो गए। बोर्ड पे बताना ना, अभी रिकॉर्डिंग दिमाग काम नहीं करता। हाँ थोड़ा सा भी अभी क्लास चलता है तो क्या बनाने जा रहा हूँ आप लोग ही बता देते हैं, इससे थोड़ा देखिए क्या कर रहा है। मिस्टेक आप खुद मिस्टेक बता देते हैं तो हाँ पता चल जाता है, एक्टिवनेस रहता है। अब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड कर रहा हूँ मैं वीडियो को, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्लास। तो x 4 1 2 minus x minus 6 minus 4 minus 10 1 minus 1 0 5 minus x 4 minus 4 0 1 minus 1 0 1 किलो ब्रेक कर दीजिए, राइट कर देता हूँ। तो ये जीरो हो गया, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 50 माइनस 10x इक्वल टू प्लस माइनस 70, नहीं सॉरी ये हटाएंगे तब हो जाएगा प्लस, ये तो खत्म ही हो गया। चलिए माइनस, अब एक प्लस लेके चलते हैं, यहाँ से दो रास्ता निकल के आएगा। माइनस 50 माइनस 10x इक्वल टू प्लस 70 माइनस 50 माइनस 10x इक्वल टू माइनस 70। इससे सॉल्व किया तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 10x इक्वल टू 120 तो x इक्वल टू माइनस 12। यहाँ से आ जाएगा माइनस 10x इक्वल टू माइनस 20 तो x इक्वल टू 2। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। आंसर चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है -2 और 12, उल्टा ही ले लिया मैं, ये -2 होंगे, ये उधर जाएगा तो -20, तो मिस्टेक ले लिया कहीं पे। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, दिमाग घूम गया मेरा। चलिए तो नोट कर लीजिए, अब बाकी आप देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा, आंसर में दिया हुआ है क्या, ये -2 होंगे और ये +12 होगा, तो कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, आप देख लीजिएगा खुद से।